एवरीवन, आई एम सोनाली। वेलकम बैक टू ग्रामर सिंप्लीफाइड। आज से हम इंग्लिश ग्रामर के ऊपर पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये पीवाईक्यू सीरीज टॉपिक वाइज रहेगी। मतलब अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको हम इस सीरीज में मतलब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन, और नाउन के ऊपर अलग अलग एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरर। नाउन के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड द एरर्स में हमें ऐसे सेंटेंस दिया रहता है और इस सेंटेंस को हम मतलब ऐसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया रहता है और हमें क्या करना है, कौन से पार्ट में एरर है, कौन से पार्ट में मिस्टेक है, ये हमें फाइंड आउट करना है और सही आंसर को टिक करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ही गेव मी मेनी एडवाइसेस। ओके, और इस सेंटेंस को तीन पार्ट में डिवाइड किया है और फोर्थ और एक पार्ट रहता है वो नो एरर वाला। अगर आपको लग रहा है कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो हम डी पार्ट को चूज कर सकते हैं, वो होता है नो एरर वाला। तो हमें देखना है इस सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है। ओके, देखो ही गेव मी मेनी एडवाइसेस। अगर देखा जाए तो सी पार्ट में हमें गलती दिखाई देती है, मिस्टेक या एरर दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसे? ऐसे क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो यूज किया है ना एडवाइसेस, ये एडवाइसेस गलत है। क्यों है? क्योंकि एडवाइस ये अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, एडवाइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या? जिनको हम 1, 2, 3 में काउंट नहीं कर सकते, और अनकाउंटेबल नाउन्स को हम प्लूरल नहीं बना सकते, वो हमेशा के लिए सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। और एडवाइस को यहाँ पे क्या किया है, प्लूरल फॉर्म बनाने की कोशिश की है। ओके, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ये पॉइंट चाहे तो आप लिख के ले सकते हो, आप अपनी नोट्स बना सकते हो। ओके, एडवाइस क्यों गलत है ये आपको समझ में आया। ओके, और दूसरी मिस्टेक यहाँ पे ये है कि एडवाइस के पहले मेनी का यूज किया है। मेनी कब यूज होता है? मेनी काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। काउंटेबल नाउन्स के साथ। ओके, काउंटेबल नाउन्स के साथ हम काउंटेबल नाउन्स के साथ मेनी का यूज हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउंटेबल नाउन 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, ऐसे। ओके, इनके साथ हम मेनी का यूज करते हैं। मेनी बुक्स, ओके, मेनी टेबल्स, इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वहां पे हम मेनी का यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मिस्टेक हमें दिखाई दे रही है। अगर आपने बोला कि हमें एडवाइस को क्या करना है, प्लूरल बनाना है। अगर प्लूरल बनाना है तो हमें एक फ्रेज यूज करनी होती है, वो है पीस ऑफ। कौन सी फ्रेज है? पीस ऑफ। ओके, पीस ऑफ का हम यूज कर सकते हैं। मतलब तो यहाँ पे मैनी क्या हो जाएगा, मैनी, और एडवाइस मैनी पीस ऑफ एडवाइस। ऐसे करेंगे तो देखो मैनी पीस ऑफ एडवाइस। क्या ये सही हुआ? नहीं, मैनी है ना, तो पीस को एस लगाएंगे, पीसेस, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। लेकिन एडवाइस को एस नहीं लगाएंगे। अगर एडवाइस को प्लूरल करना है तो हम ऐसे फ्रेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो सही क्या होगा? एक तो मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस होगा, या और इसको इंप्रूव करना है तो मेनी की जगह हम मच भी यूज कर सकते हैं। हमें पता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, ओके, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमें मच यूज करना होता है, और मच एडवाइस, ये सही होगा। ओके, अगर इंप्रूवमेंट करनी है तो क्या होगा, ही गेव मी मच एडवाइस। ओके, अभी हमें एरर फाइंड आउट करना था, तो सी पार्ट में हमें एरर दिखाई दे रहा है। ये बात आपको समझ में आई होगी। देखो दूसरा भी सेंटेंस उसी टाइप का है। क्या है? रोहित गेव मी 5 ब्रेड्स टू ईट। और हमें क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है।
ए बी सी डी कौन से पार्ट में एरर है? यहाँ पे देखो रोहित गेव मी 5 ब्रेड्स टू ईट। यहाँ पे जो एरर है ना सी पार्ट में ही एरर है। कैसे? सी पार्ट में वो भी 5 ब्रेड्स, इसमें एरर है। क्यों? ब्रेड ब्रेड जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर इनको हम काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते, तो हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते। और यहाँ पे ब्रेड्स को क्या किया है? प्लूरल बनाया है। तो ये क्या अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या रहते हैं? सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ब्रेड्स नहीं हो सकता। अब बहुत बार स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि यहाँ पे तो 5 ये क्वांटिटी बताई है ना, एक से ज्यादा है, तो इनको हम ब्रेड्स बनाएंगे तो ये सही होगा। लेकिन ये सारा सर गलत होगा। अगर हमें क्वांटिटी बतानी है, अगर हमें क्वांटिटी बतानी है तो हमें ऐसे फ्रेजेस को यूज करना होगा ताकि ये क्वांटिटी सही हो जाए। कौन सी फ्रेजेस हैं? जैसे कि हमने पहले देखा पीस ऑफ। ओके, अगर क्वांटिटी एक से ज्यादा दिखानी है तो हमें पीस का पीसेस बनाना होगा। ओके, पीसेस ऑफ। ओके, 5 पीसेस ऑफ ब्रेड ऐसे बना सकते हैं। दूसरा, और ब्रेड के लिए हम स्लाइसेस ऑफ, एक से ज्यादा क्वांटिटी दिखानी है तो ऐसे वाले फ्रेजेस हमें यूज करने होते हैं। फिर लोब्स ऑफ, लोब्स ऑफ, ये लोब्स है ना, लोफ का प्लूरल फॉर्म है। लोफ का प्लूरल फॉर्म, एक ब्रेड रहता है ऐसा, ये ब्रेड का ये क्या होता है? ये लोफ होता है। ओके, और इसको हम अलग अलग पीसेस में ऐसे कट करेंगे तो ये हो जाता है, ये होता है लोफ। इसको कट करेंगे तो वो पीसेस हो जाएंगे। ओके, अब देखो आया समझ में? तो रोहित गेव मी 5 पीसेस ऑफ ब्रेड्स, या 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, सॉरी 5 पीसेस ऑफ ब्रेड, 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, या 5 लोब्स ऑफ ब्रेड, ऐसे हम बोल सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स है, इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। कौन से हैं? वाटर, वाटर, 1 वाटर 2 वाटर ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं, वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है। फिर इंफॉर्मेशन, ओके, इंफॉर्मेशन ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। फिर वर्क, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो वर्क का वर्क्स नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकता, या वाटर का वाटर्स नहीं हो सकता। अगर इनकी हमें क्वांटिटी दिखानी है तो ऐसे ही अलग अलग फ्रेजेस का हमें यूज करना होगा। जैसे कि इनको अगर क्वांटिटी दिखानी है तो वाटर के लिए हम क्या यूज करेंगे? अ बॉटल ऑफ। ओके, अ बॉटल ऑफ। फिर या अ बकेट ऑफ। इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? अ लॉट ऑफ। ओके, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, वर्क, पीसेस ऑफ। वर्क के लिए अगर एक से ज्यादा आपको काम है तो हम क्या करेंगे? पीसेस ऑफ का यूज करेंगे। आया समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखनी है। तो एरर होगा सी पार्ट में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, सेम ही टाइप का है। अभी तक हमने जो 2 सेंटेंसेस देखे ना उसी टाइप का है ये। क्या है? जॉन हैज मेनी वर्क्स टू डू सो ही विल नॉट गो देयर। अब देखो कौन से पार्ट में आपको मिस्टेक दिखाई दे रही है? क्या है एरर? एरर ये है मेनी वर्क्स, सी, अगेन सी पार्ट में हमें एरर दिखाई दे रहा है, मेनी वर्क्स। अब देखो क्यों? हमने अभी अभी देखा मेनी, सॉरी, वर्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है।
अगर ये सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे क्या है, एस यूज हुआ है, तो ये वर्क हो जाएगा। और ये मैनी किसके लिए यूज होता है, काउंटेबल नाउन्स के लिए हम ये मैनी का यूज करते हैं। और वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे मैनी भी नहीं आएगा। अगर हमें इसको सही करना है तो हमने अभी देखा कि वर्क्स को अगर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में दिखाना है, वर्क, इंफॉर्मेशन या वाटर, इन जैसे काउंटेबल नाउन्स को, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन्स को ज़्यादा क्वांटिटी में दिखाना है तो हमें अलग अलग फ्रेजेस का यूज करना होता है। तो वर्क्स के लिए हम कौन सी फ्रेज यूज करते हैं, पीसेस ऑफ, पीसेस ऑफ, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेनी पीसेस ऑफ वर्क, क्या सही होगा, मेनी पीसेस ऑफ वर्क, ये बोलना सही होगा। आया समझ में? तो बाकी एरर यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो एरर इस पार्ट में है। मेनी वर्ड्स को हम मेनी पीसेस ऑफ वर्क से रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियरली समझ में आई होगी। तो आज हमने नाउन्स के ऊपर एक कॉन्सेप्ट समझे कि अनकाउंटेबल नाउन्स को हम प्लूरल में मतलब कन्वर्ट नहीं कर सकते, ओके। ऐसे हमने 3 क्वेश्चंस, वो भी पहले किसी ना किसी एग्जाम्स में ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हम अक्सर इस क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चंस आज हमने ये देखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी नए क्वेश्चंस लेके नए कॉन्सेप्ट के साथ लेके आएंगे, ओके। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में सीखने हैं तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में हमने नाउन्स के ऊपर अभी तक 10 लेक्चर्स पोस्ट किए हैं और वो भी बहुत डिटेल में हम नाउन्स को लेके जा रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है तो आप वहाँ पे जरूर जाइएगा और वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।